वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे नदियों में हम क्या पढ़ेंगे आज नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा नदी क्या है, तो नर्मदा का जो तंत्र है पूरा, तो नर्मदा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे मोस्टली। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं नर्मदा के बारे में। तो पहला पॉइंट ये देखते हैं, जो नर्मदा है तो ये अनूपपुर है, अनूपपुर में अमरकंटक है, तो अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा। तो पहला पॉइंट तो यह है, नर्मदा कहां से निकलती है हमारी अमरकंटक से, और अमरकंटक से जब निकलती है तो इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। तो अगला पॉइंट याद रखना है, नर्मदा नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, जो नर्मदा है हमारी, नर्मदा जो है उसके कुछ उपनाम हैं। उपनाम की अगर आप बात करोगे तो नामोदोष है जो टॉलमी ने बोला हुआ है, फिर एक संकरी नदी है, फिर हमारा एक रेवा है, फिर मैकाल सुता है, मैकाल सुता, एक सोमो देवी, सोमो देवी। तो ये सब नाम है इसके हमारा नर्मदा की। फिर नर्मदा जो है यहां से अनूपपुर से पहुंचती है डिंडोरी, और डिंडोरी से पहुंचती है मंडला। तो चलिए मैं आपके रेड मार्कर से बना देता हूं। तो अनूपपुर से पहुंचती है हमारी, अनूपपुर से डिंडोरी, डिंडोरी से मंडला, मंडला घेर लेती है, इस तरीके से घेरती है ये। तो क्वेश्चन आता है नर्मदा नदी किस जिले को घेरती है, मंडला को। फिर मंडला से पहुंचती है जबलपुर। तो याद रखिए ये भी पूरा जो पर्वतीय एरिया में घूम रही है, ये भी पूरे पर्वतीय एरिया में घूम रही है। अनूपपुर के बाद नदी पहुंचती है नरसिंहपुर, उतरती है मैदान में, नदी उतर रही है मैदान में उतरती है हमारी। अब तो मैदान में उतरती है, उस स्थान को हम बोलते हैं हवेली। तो हवेली नामक स्थान से क्या है, नदी उतरती है कहां, मैदान में। नरसिंहपुर से नदी पहुंचती है रायसेन, रायसेन से होशंगाबाद, होशंगाबाद से शियोर, शियोर से हरदा, हरदा से देवास, खंडवा, खंडवा से धार, धार से खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात और खंभात की खाड़ी। तो इन जिलों से निकलती है। तो पूछ लेगा किन किन जिले से हमारी नर्मदा बहती है। अब अगला पॉइंट देखिए आप, अब ये गुजरात महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, तो हमने यहां लिया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की सीमा बना दी। यहां हमने लिया गुजरात, गुजरात लिख लिया यहां पर हमने। तो गुजरात और उसकी सीमा बनाती हमारी ये। अब गुजरात के बाद ऐसे महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए कहां गिरती है, खंभात की खाड़ी में। तो गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए कहां पहुंचती है ये, खंभात की खाड़ी। ये तो हो गया महाराष्ट्र वाला भाग, और ये हो गया हमारा गुजरात वाला भाग। तो गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए कहां पहुंचती है ये, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी कहां थी हमारी, अरब सागर, अरब सागर। अब अगर अरब सागर में ये क्या बनाती है, एस्चुरी नामक एक आकृति बनाती है। तो याद रखिए उद्गम स्थान क्या है, अनूपपुर का अमरकंटक, और जो गिरती है वो गुजरात में खंभात की खाड़ी, अरब सागर। तो ये हमारा सिंपल से कुछ पॉइंट है। लंबाई 1312। अब इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो एमपी में लंबाई है 1077 किलोमीटर। एमपी में जो लंबाई है इसकी वो 1077 किलोमीटर है। बाकी ये अन्य राज्यों में बहती रहती है, इसमें बची हुई हमारी। अब इस पर कुछ इंपोर्टेंट चीज हम देखते हैं। तो अमरकंटक में जो जलप्रपात है अनूपपुर के, तो यहां पर एक तो कपिल धारा है, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, और एक हमारा दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात। तो कितने हो गए हमारे, ये 2 हो गए।
तो क्वेश्चन है कपिलधारा किस नदी पर है? हमारी नर्मदा। दुग्धधारा भी हमारी नर्मदा पर ही है। जबलपुर में किस स्थान है? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, तो एग्जाम में आता है भेड़ाघाट किस नदी किनारे? हमारा नर्मदा। तो भेड़ाघाट पर एक हमारा जो बांध है, आपका जलप्रपात है, वो हमारा कौन सा है? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात का है हमारा भेड़ाघाट। अब अगला आप देखते हैं, अगले की अगर हम बात करेंगे तो खरगोन में स्थान है महेश्वर, और महेश्वर में एक हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर है? हमारा महेश्वर। तो ये तो कुछ इंपोर्टेंट हो गए। अब अगला एक स्थान आता है हमारा यहाँ पर बड़वा। यहाँ स्थान हमारा एक बड़वा। तो ये एमपी पुलिस के एग्जाम में आता है। बड़वा में हमारा दो जलप्रपात है, मानदार और दर्दी। तो इन्हें आप पढ़ लेना। तो ये हमारे कुछ जलप्रपात हो गए। कुछ इंपोर्टेंट बांध देखते हैं। बांध, तो खंडवा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नदी है कुनासा, और यहाँ पर बांध कौन सा है हमारा? तो बांध हमारा इंदिरा गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी सागर बांध है यहाँ पर हमारा सागर बांध, और ये एमपी का सबसे बड़ा है। 1000 मेगावाट क्या होती है? वर्षा आपका लाइट बनाई जाती है, लाइट। तो सबसे बड़ा, तो मैं यहाँ प्लस ग्राम प्लस, एमपी का सबसे बड़ा कौन सा हमारा? इंदिरा गांधी सागर बांध। अगला खंडवा में एक बांध है हमारा ओम कालेश्वर बांध। ओम कालेश्वर बांध। ओम कालेश्वर बांध लाइट हमारी कितनी है? 520 मेगावाट। ये दो खंडवा में हो गए बड़े बड़े हमारे। फिर देखिए खरगोन के महेश्वर में बांध है महेश्वर बांध। महेश्वर बांध, और लाइट बनती है 450 मेगावाट। पहले 400 थी यहाँ पर, तो लाइट बनती है हमारी 450 मेगावाट। अगला देखते हैं, तो ये हमारे बांध हो गए। तो इंदिरा गांधी सागर कहां पर है? हमारा खंडवा। ओमकारेश्वर खंडवा, महेश्वर हमारा महेश्वर। अभी हमारे कुछ इंपोर्टेंट बांध तो हो गए। अब हम सहायक नदियों को देखते हैं। तो मैं एक बार आपके लिए फास्ट वाइज कर देता हूँ। उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक से, कोलंबाई 13 उपनाम नामोदो, शंकरी, रेवा, मैकसदा, सोमोदेवी। फिर इसके अलावा कहाँ पहुंचती है? डिंडोरी। घेरती किसको है? मंडला को। फिर जबलपुर। मैदान में कहाँ से उतरती है? हवेली से। फिर नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। फिर ये अदर राज्य गुजरात महाराष्ट्र से बनाते हुए खंबाती काली गिरती अरब सागर बनाती है। क्या बनाती है? एसपीडी बनाती है। एमपी में 10-77 लगभग हमारा जो 89% है वो कहाँ रहती है? ये एमपी में रहती है। अब एक दो पॉइंट और सुन लीजिए आप। अब हम एक पॉइंट समझिए, मैं मिटा देता हूं आपके लिए पूरा। ये जो है ये हमने देखा, ये सतपुड़ा था, विंध्यांचल। विंध्यांचल, और ये हमने देखा नीचे की ओर सतपुड़ा। तो विंध्यांचल और नीचे हमने देखा सतपुड़ा। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा पर्वत है? विंध्यांचल पर्वत। दक्षिण में कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। या क्वेश्चन आएगा विंध्यांचल के दक्षिण में क्या है? नर्मदा। नर्मदा के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर में क्या है? नर्मदा, और नर्मदा के आपके उत्तर में क्या है? विंध्यांचल। मैं इन जिलों को मिटा देता हूं और एक छोटी सी नदी बना देता हूं आपके लिए। देखिए नदी बह रही है, तो ये नदी बह रही है हमारी। तो पहला पॉइंट, ये दोनों जो है ब्लॉक पर्वत है, नदी बह रही है हमारी। तो नदी जो है वो कहां बह रही है? तो आंसर हमारा क्या होगा? नदी कहां बहती है हमारी? ये भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली में। तो क्वेश्चन आता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा। अब नर्मदा का देखिए एमपी की तो पहली बड़ी है या सबसे बड़ी? पहली सबसे बड़ी। और भारत की बोलेंगे तो कौन सा स्थान है हमारा? इसका 5वां स्थान है।
तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में ये लिखे हुए हैं। मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट चीजें और बता देता हूं। तो इंपोर्टेंट चीजों में हम देखेंगे अगला जो हमारी सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। अब देखिए यहां से अगला मैप बनाता हूं आपके थोड़ा सा। तो ये हमारा जो एमपी का मैप है, ये बना दिया थोड़ा जल्दबाजी में। अब ये एमपी का मैप है। तो ऐसी तो हमारी भी नर्मदा बहती थी कहां से? अनूपपुर से। अनूपपुर से तो बहती थी नर्मदा। तो नर्मदा ऐसे हमने मान लीजिए निकल के जा रही है, बोले ना, ऐसे मान लिया हमने भी निकल के जा रही है, मान लिया है। अब देखिए इसी सहायक नदियां, यहां पर मंडला है और मंडला से एक सहायक नदी आती है थामर, थामर नदी। एक आती है हमारी हिलोन और एक आती है हमारी बंजर। एग्जाम में भी आता है बंजर नदी जो है कान्हा किशली नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। तो ये तो हो गया मंडला हमारा। अब अगला आप और देख लीजिए, मंडला के बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो आगे आपका सिवनी। तो सिवनी से नदी कौन सी आती है हमारी? गार। गार नदी कहां से आ रही है हमारी? सिवनी। थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या है हमारा? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा से जो नदी आती है हमारी, छिंदवाड़ा से नदी कौन सी आती है हमारी? सक्कर। इसके अलावा एक नदी और आती है हमारी मितारेवा, मितारेवा। और एक हमारी कौन सी आती है? सेर। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट छिंदवाड़ा के बाद हमारा क्या है? एच लिखा है, एच। एच का अर्थ होशंगाबाद है। तो होशंगाबाद के पचमढ़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तवा। और याद रखिए तवा जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, नर्मदा की। तो ये होगी तवा हमारी। फिर देखिए बैतूल। तो बैतूल जो है वहां से एक नदी आती है हमारी छोटी तवा। छोटी तवा कहां से आती है हमारी? बैतूल। फिर देखिए अगला खंडवा। तो खंडवा से कौन सी आती है हमारी? सुक्ता नदी, सुक्ता। सुक्ता नदी कहां से आती है हमारी? खंडवा से। फिर देखिए अगला खरगोन। अब जो खरगोन है, खरगोन से एक तो सातक, एक सकान, एक देवला, एक दजला और एक बेदा और एक कुंद्रा। तो ये सब नदी कहां से आती है हमारी? खरगोन से। सातक, सकान, देवला, दजला और बेदा, ये सब कहां से आती है हमारी? ये सब कहां से आती है हमारी? पूरी खरगोन से आती है। तो ये हमारी कुंद्रा हो गई। अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब चलते हैं बड़वानी की ओर। तो ये बड़वानी, तो बड़वानी से एक नदी आती है, नदी का नाम है निम्न गोई। निम्न गोई एक नदी आती है। तो ये तो होगी दाईं ओर से आने वाली। तो दाईं ओर से नदी आती है 22, बाईं ओर से आती है 22। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट दाईं ओर से। तो यहां हम देखते पहला झाबुआ। झाबुआ से नदी आती है हथनी, पढ़ा होगा अपना, हथनी, ऊंटनी, शेरनी। तो हथनी जो नदी है वो कहां से आती है? झाबुआ से। फिर एक नदी और आती है हमारी धार। तो धार से नदी आती है मान नदी, मान, मान नदी। फिर अगला इंदौर मान लेते हैं, यहां पर भी मान लेते हैं इंदौर। तो इंदौर से आती है चोरल। इंदौर से आती है हमारी चोरल। इंदौर से चोरल आती है।
फिर अगली बात करें रायसेन, तो रायसेन से नदी कौन सी आती है? बारना। और जबलपुर से नदी आती है बरगी, तो ये बरगी नदी आती है। तो हमारी कुछ इंपोर्टेंट साइड नदी हो गई। इस साइड से यानी दाईं ओर से नदी आती है 19, बाईं ओर से आती है 22, टोटल साइड नदी कितनी होगी हमारी? 41। तो 41 नदियों को मैं एक बार आपके लिए फिर रिपीट करता हूं। अनूपपुर में मंडला से आती है थावर, हिलोन और बंजर। तो जो थावर है उस पर थावर बांध प्लस बना हुआ है। मेरे हिसाब से प्लस जो है वो आपके लिए ये है कि इस नदी पर इस नाम से ही बांध बना, तो प्लस लिख दिया है। अब देखिए अगला, बंजर नदी कहां से निकलती है? कानाकिसली नेशनल पार्क के बीच से। फिर सिवली से आती गार। फिर ये हमारी शक्कर, मितारेवा से जो है हमारी कहां से? छिंदवाड़ा से। होशंगाबाद से तवा है, और तवा नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इस पर सबसे लंबा बांध भी बना हुआ है, सबसे लंबा पुल भी है। बैतूल से छोटी तवा। खंडवा से सुक्ता, प्लस का अर्थ क्या है? सुक्ता नदी पर सुक्ता बांध है। खरगोन में सातक, सकाम, देवला, दजला, कुंद्रा और बेला, ये सब नदी कहां से आती है हमारी? खरगोन। बड़वानी से निम्न कोई आती है। बांध कौन सा है? भारत सरकार बांध। तो भारत सरकार बांध किस नदी पर हमारा? निम्न कोई बड़वानी। झाबुआ से हथनी, धार से हमारा मान, इंदौर से चूरल, रायसेन से बारना, जबलपुर से बरगी। अब देखिए मान नदी पर बांध कौन सा? मान। चूरल पर बांध कौन सा है? चूरल। बारना पर बारना, बरगी पर बरगी। बरगी पर एक नाम और लिखा जाएगा, अवंतीबाई बांध। तो अवंतीबाई जो है हमारा बरगी नदी पर है हमारा। अब ये एमपी का पहला बांध है, एमपी का पहला बांध है। तो बरगी जो है हमारा किस बात है? नर्मदा का पहला बांध है। तो बरगी जो है नर्मदा का पहला बांध, नर्मदा का। तो बड़ा बोलेंगे तो कौन सा हमने पढ़ा अभी? बड़ा बोलेंगे तो इंदिरा गांधी सागर, और अगर पहला बोलेंगे तो अवंतीबाई। टोटल साइड नदी कितनी है हमारी? 41। चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं। इंपोर्टेंट फैक्ट में ये है कि नर्मदा जो है एमपी की पहली और देश की 5वीं लंबी नदी है, लंबी। पहला फैक्ट तो ये रहेगा आपके लिए। दूसरा, एमपी में कितना % बहती है? तो 89। आकृति कैसी है? तो वृक्षाकार आकृति है, वृक्षाकार। और उसका जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र वो कैसा है? अनुगामी, अनुगामी है। अब अगला पॉइंट याद रखना है आपको, नर्मदा नदी का विवाद है वो 1969 में आया। 4 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमारे नर्मदा नदी को लेकर है। एक फैक्ट और रह गया मुझसे आपके लिए, एक बांध है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध जो है हमारा, तो ये याद रखना है आपको, ये नर्मदा नदी पर है। नदी की बात बोलेंगे तो नर्मदा, नर्मदा नदी। राज्य बोलेंगे तो गुजरात। फिर याद रखिए ये देश का सबसे बड़ा बांध है, देश का सबसे बड़ा बांध है ये क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। ऊंचा बोलेंगे टिहरी, लंबा बोलेंगे हीराकुंड, बड़ा बोलेंगे सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो है लाइट कितनी बनेगी? 1442 मेगावाट, जिसमें से एमपी को मिलेगी 57% एमपी को मिलेगी। फिर अगर देखिए 27% महाराष्ट्र को मिलेगी, 16% गुजरात को मिलेगी, लेकिन राजस्थान को लाइट नहीं मिलेगी। राजस्थान को केवल क्या मिलेगा? पानी। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।